इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग का 10वां रोज़ तुर्की के आला पाया के ड्रोन ने आज़रबाईजान के साथ मिलकर आर्मीनिया में तबाही मचा दी। तुर्की के आला पाया ड्रोन आर्मीनिया में घुस गए, आर्मीनियाई फौज के परखच्चे उड़ा दिए। 2000 से जायद फौजी गैर फाल, 130 टैंकों को तबाह कर दिया। 200 से जायद बुख्तरबंद गाड़ियों से समेत भारी हथियार और मिसाइल सिस्टम तबाह बर्बाद कर डाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आज़रबाईजान और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी और आज़री मीडिया का धमाका खेज़ न्यूज़ सामने आई है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के जंग 10वें रोज़ भी दाखिल हो गई है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि तुर्की के आला पाया के ड्रोन्स के इस्तेमाल की वजह से आज़रबाईजान को कम बल्कि आर्मीनिया को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि तुर्की के ड्रोन्स ने आर्मीनिया के परखच्चे उड़ा दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फौजियों के परखच्चे उड़ा दिए। 2000 से जायद मजीद गैर फौजी फाल कर दिए गए। बुख्तरबंद गाड़ियाँ, 200 से भारी हथियार और मिसाइल सिस्टम भी तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। झड़पों के दौरान नगरोनो काराबाख के तरफ को भी काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इन झड़पों के दौरान आज़री दस्तों की तरफ से नगरोनो काराबाख के मरकजी शहर स्टेपनाकर्ता कैरेट पर भी नए हमले किए गए हैं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक अब तक आर्मीनिया के 2000 से जायद फौजी गैर फाल, 130 टैंक्स, बुख्तरबंद गाड़ियाँ, 200 से जायद भारी हथियार और मिसाइल सिस्टम तबाह कर डाले हैं। जबकि आर्मीनियाई फौज ने भी आज़रबाईजान की शहरी आबादी पर मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। बताया गया है कि आर्मीनिया की तरफ से आज़रबाईजान में मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी किए गए हैं, जिसमें गंजा भी शामिल है। बताया गया है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दस्तों के मबैन नगरोनो काराबाख के अलहदगी पसंद खित्ते के बाइस कई रोज से शदीद झड़पें हैं। दूसरा बड़ा शहर गंजा भी आर्मीनियाई हमलों की जद में है, जबकि तुर्की ने आज़री शहरियों पर हमलों की मजम्मत की है। नगरोनो काराबाख का ये मुतनाज़ इलाका आज़रबाईजान का अलहदगी पसंद खित्ता है, जिसने माजी में अपनी खुद मुख्तारी का यकतरफा ऐलान भी कर दिया था, जिसका इंतज़ाम कई बरसों से आर्मीनियाई नस्ल के अलहदगी पसंदों के पास है। आज़रबाईजान में बाकू और आर्मीनिया में यरजुवान से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक चंद साल के वक्फे के बाद नगरोनो काराबाख पर कब्जे की जंग के दोनों फरीकों के मबैन चंद रोज कबल दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई में अतराफ के फौजियों, जंगजू और आम शहरों समेत अब तक सैकड़ों अफराद भी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा तुर्की के आला पाया की ड्रोन्स की वजह से उन्होंने आर्मीनिया में तबाही मचा दी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि तुर्की के आला पाया के ड्रोन्स के इस्तेमाल की वजह से आज़रबाईजान को कम जानी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार तुर्की रेडियो और टेलीविज़न को एक खसूसी बयान देते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि आर्मीनिया के सिविलियन पर हमलों के दौरान आज़रबाईजान की फ़ौज ने पेशकदमी जारी रखी हुई है और बहुत से मकामात को गुजार करवा लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मकबूजा इलाके हमें वापस दे दिए जाएं तो इलाके में अमन कायम हो सकता है। अलीयेव ने कहा है कि जंग बंदी के लिए उन्हें बैनुल-अक़वामी गारंटी की
ज़रूरत है और आर्मीनिया को इन इलाकों से दस्तबरदार होने की तारीख वज़ह करना होगी। उन्होंने कहा है कि आर्मीनी वज़ीर आज़म निकोल पश्तियान को अज़रबैजान की आवाम से माजरत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि उनसे 30 सालों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। आर्मीनिया इस मसले को आलमी मसला बनाना चाहता है। बलाई काराबाग और दीगर मकबूजा इलाकों का ताल्लुक अज़रबैजान से है। हम इस जंग का मौजब नहीं है, हम अपनी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी आर्मीनिया की सरजमीन पर कोई निगाह नहीं। आर्मीनिया हमें हमला करने पर उकसाता है। उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात की मस्बत रवैया इख्तियार किए गए हैं और इस वजह से तुर्की के भी मशकूर हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जिसने इस अमल में अज़रबैजान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए थे, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। काराबाग हमारी सरजमीन है। आर्मीनी बाशिंदों ने इन ज़मीनों पर हमारी तमाम यादगारों को गैर कानूनी तौर पर तबाह कर दिया है। क्या वो ये नहीं देख रहे कि इस तरह के नुक्ता नज़र काबिल कबूल नहीं है? हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि तुर्की और अज़रबैजान के ताल्लुकात दुनिया के लिए एक मिसाल बन के हैसियत रखते हैं, जबकि रूस और अज़रबैजान के माबैन ताल्लुकात भी आला सतह पर कायम है। रूस एक जिम्मेदार और अजीम मुल्क की हैसियत से काम करता है। रूस से मुस्बत पैगामात आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक गैर जानिबदाराना रवैया रूस ने अपना रखा है। उन्होंने कहा है कि तुर्की जिसको आलमी बरादरी भी मजबूत पोजीशन हासिल है, मसला काराबाग के हल उसे भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुर्की के आला पाया के ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से हमने आर्मीनिया को तबाह करके रख दिया है। अल्हाम अलियोफ ने कहा है कि अलैदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPJ PKK के अरकान काराबाग के इलाके में आर्मीनिया के साथ मिलकर अज़रबैजान की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बारे में उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। उनका मजीद कहना था कि वो वक्त आन गया है जब हम मजीद शहरों पर हमला भी करेंगे। इसके अलावा तुर्की ने अज़रबैजान के शहर गंजा पर आर्मीनी हमलों की मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने आर्मीनिया की तरफ से गंजा पर हमले से मुतल्लिक तहरीरी बयान में कहा है कि आज आर्मीनिया की तरफ से गंजा में शहरों को हदफ बनाया जाना आर्मीनिया की लाकानूनियत का एक नया इजहार है। बयान में हमले की मजम्मत की गई है और कहा गया है कि अज़रबैजान के मकबूजा इलाके में शिकस्त का सामना करने के बाद आर्मीनिया जेनेवा समझौते समेत इंसानी कवानीन के तमाम असूलों को बलाई ताक रखकर मकबूजा इलाके की झड़पों से हटकर शहरी आबादियों पर हमले कर रहा है। ये हमले आर्मीनिया की बेचारगी और कब्जे के दवाम के लिए हर तरह के इंसानी जुर्म का इर्तिकाब कर सकने का इजहार है। जैसा कि हमने आगाज से कहा है कि आर्मीनिया इलाके में अमन व अमान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी समझा जा रहा है। पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।